प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको सुंदरकांड की कथा श्रवण कराते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज को मेघदूत ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके और बंदी बना करके रावण के समक्ष ले गए। रावण अपनी तारीफ करने लगा, अपने वैभव का बखान करने लगा। हनुमान जी उसको समझाते रहे, नहीं माना। तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे वैभव को जानता हूँ, तुम कितने बड़े वीर हो। इसी बात को तुलसी बाबा चौपाई के रूप में लिखते हैं। जानू मैं तुम्हार प्रभुताई, सहिस बाउसन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जसु पावा, सुन कपि बचन विहस बहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहिस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव थे तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारह मोह कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोह मारा ते में मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे, मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर शिखावन, देखो तुम निज कुलह विचारी, भ्रम तज भजो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुमने अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डल अतिकाल डराही, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध विशार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरऊ, लंका चल राज तुम करऊ, ऋषि पुलस्त जल विमल मयंका, ते शशि मऊ जन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब ज्ञानों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नग्न स्थिति में शोभा को प्राप्त नहीं होती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई जिन पाई, सजल मूल जिन सरतन नाही, बरस गए पुन तब सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आश्रय है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुन दसकंठ कहों पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकह न राख राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी
श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनक बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदप कही कपि अति तुबानी, भगति विवेक विरत नैशानी। बोला भियस महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सदम शिखावन मोही। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरऊँ मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ आ पहुँचे। नाय शीश कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिए दूता। आन दंड कछु करिए गुसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि